साथियों नमस्कार। देवराज की आवाज़ में आपका स्वागत है। साथियों, कहा जाता है कि केहरी केश भुजंग मणि पतिव्रता को गात्र, सूरा शस्त्र और कृपण धन मरे लगन दे हाथ। तो ये राजस्थान वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। तो आज हम उन्हीं वीर राजाओं का बखान करेंगे, उन्हीं गौरवशाली रानियों का जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनकी गौरव गाथा का बखान करेंगे। हम बखान करेंगे उन रानियों के बलिदान का, जिसके कारण वो जीवन भर अपने पति का मुख नहीं देख पाई, और क्यों उन्होंने अपने पति का त्याग कर दिया। इसीलिए उनको हमारे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आज की कहानी महाराजा मालदेव की और रूठी रानी उमादेय की है। बड़े ही ध्यानपूर्वक आप सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने जिन पर धूल पड़ चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने उस इतिहास के पन्नों को झकझोरने का, उसमें नोक झोंक कुछ मिलावट करने का प्रयास किया है, उन्हें हम पुनः जीवित करें और हमारे राजस्थान के गौरव को पुनः आपके सामने पेश करता हूँ। क्योंकि राजस्थान की वीर गाथाएं हमें ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों और आने वाली हमारी पुश्तों को भी गौरवान्वित करती हैं। हमारा गौरव देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। आज भी बहुत सारे विदेशी जब भारत आते हैं तो उनके माता या पिता उन्हें कहते हैं कि बेटे, अगर आप भारत भ्रमण जाओ तो सुना है कि वहाँ पर एक मेवाड़ नाम का राज्य है। वहाँ की स्वाभिमानी देशभक्ति मिट्टी अवश्य लेके आना, ताकि उसका तिलक लगाकर हम भी गौरवान्वित महसूस कर सकें। तो साथियों, आज हमारी कहानी है महाराजा मालदेव सिंह की, जिनकी राजधानी जोधपुर थी। वो बहुत ही वीर, पराक्रमी और बलिष्ठ राजा थे, जिन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए आसपास के समस्त राज्यों पर आक्रमण किया, और एक बार आक्रमण किया जैसलमेर पर। तो जैसलमेर के भाटी राजा लूणकरण ने अपनी पराजय स्वीकार की और फलोदी को राजा मालदेव को सुपुर्द कर दिया। अब जैसलमेर में यह मंत्रणा होने लगी कि किसी शेर को जब एक बार खून का स्वाद लग जाता है तो वह पुनः शिकार करता है। तो राजा मालदेव ने एक बार जैसलमेर पर आक्रमण किया है तो अवश्य ही वो पुनः आक्रमण करेगा। तो बड़े बुजुर्ग मंत्री, संतरी, सेनापतियों की सलाह करके यह समाधान निकाला गया कि यदि हमारे जैसलमेर से किसी राजकुमारी का विवाह महाराजा मालदेव से कराया जाए तो युद्ध का समाधान हमेशा के लिए हो सकता है। इस समस्या को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है, क्योंकि हमारे और जोधपुर के बीच में रिश्ता स्थापित हो जाएगा। तो राजा लूणकरण ने अपनी बेटी उमादेय का विवाह प्रस्ताव मालदेव के पास भेजा।
मालदेव ने भी लूणकरण के विवाह प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। राजकुमारी उमादेव के साथ विवाह करना सुनिश्चित हुआ, और क्यों न होता, महाराजा मालदेव 9 कोटि के धनी, मारवाड़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध राजा थे। बड़े ही विराट, विशाल और अद्भुत बारात लेकर के वो जैसलमेर पहुंचे। जब उनकी बारात और लावे लश्कर को समस्त जैसलमेर वाले देखने के लिए डेरे के पास गए तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी विशाल बारात, राजा भी साक्षात देव रूपी लग रहा है। हमारे राजकुमारी उमादेव के तो भाग खुल गए। पहले जमाने में ये कहा जाता था कि जब कोई भी राजा बारात लेकर के आता था और दूल्हा वीर सुंदर होता था तो उस गांव की इमारतों के छज्जे टूट जाते थे, और छज्जे टूटना बहुत ही शुगनी माना जाता था। और छज्जे तभी टूटते हैं जब उस दूल्हे को देखने के लिए सारी औरतें झरोके से देखती है, सज्जे पे आती है, और उनके भार से वो सज्जा टूट जाता है। तो ये कुछ लोकोक्तियाँ हैं जो प्रचलित है, और उन्हीं लोकोक्तियों के कारण आज हमारा इतिहास जीवित है। तो ऐसी विशाल बारात लेकर के राजा मालदेव जैसलमेर पहुंचा, और दासियों और सखियों ने जब राजकुमारी उमादेव को कहा कि आपका पति तो बहुत ही सुंदर है, साक्षात स्वर्ग से उतरा हुआ कोई देव लग रहा है, तो रानी उमादेव के मन में भी देखने की इच्छा जागृत हो गई। किंतु शादी से पहले दूल्हे को देखा नहीं जाता है, ऐसी परंपरा है। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे दुर्ग की दीवारें बहुत ही ऊंची हैं, क्यों न हम उस दीवारों के भीतर जो छेद हैं उसी से हमारे पति के दर्शन कर लें। और राजकुमारी उमादेव मालदेव सिंह को देखने के लिए नंगे पैर किले के अंदर दौड़ रही थी। जैसे ही वह बेहवास होकर के दौड़ रही थी, अचानक उसका ध्यान उसके पिता के कक्ष की ओर गया, जहाँ पर उसके पिता और माँ के बीच जोर जोर से तीखी नोक-झोंक हो रही थी। तो कुछ क्षण के लिए रानी उमादेव रुक गई और उनकी बातों को कौतूहलवश सुनने लगी। तो लूणकरण भाटी अपनी पति से कह रहा था कि जैसे ही मालदेव फेरे के लिए हमारी राजकुमारी के पास आएगा, मैं अपनी तलवार से एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दूंगा। उन्होंने हमारे जैसलमेर पर आक्रमण किया था और ये मैं भाव सहन नहीं कर सकता। बदले की आग मेरे सीने में भभक रही है। तो लूणकरण की पत्नी कह रही है कि आप ये अनुचित बात, अनुचित विचार अपने मन से निकाल दीजिए। अब वो आपका दुश्मन नहीं अपितु अपनी पुत्री का पति है, आपका जवाई है। किंतु लूणकरण भाटी ने कहा, खबरदार जो ये बात हम दोनों के बीच से कहीं तीसरे के पास गई तो मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। जैसे ही राजकुमारी उमादेव ने ये बात सुनी तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वो विचित्र दांवपेच में फंस गई कि मैं क्या करूं। एक तरफ
पत्नी धर्म है, एक तरफ पुत्री धर्म है। तो इसमें उसने अपने विवेक को साक्षी रख करके दिलो दिमाग की जंग में बहुत ही गहरा विचार किया और कहा कि सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है और विवाह के बाद हर स्त्री हर नारी को पति धर्म निभाना सर्वोच्च धर्म के समान है। तो राजकुमारी उमादेव ने अपने विश्वसनीय गुप्तचर के साथ महाराजा मालदेव को एक संदेश पहुंचाया कि जैसे ही आप फेरे लेने के लिए आप विवाह मंडप पर पहुँचे, सावधानी के साथ पहुँचे, क्योंकि मेरे पिताजी आपकी हत्या करने की मंशा और षड्यंत्र रच रहे हैं। राजा मालदेव उमादेव के इस विश्वसनीय कर्म को देख करके हृदय से गदगद हो गए और मन ही मन राजकुमारी उमादेव को प्रणाम करने लगे कि धन्य है वो राजकुमारी, धन्य हूँ मैं जो ऐसी शीलवान संस्कारवान पतिव्रता राजकुमारी मुझे मिलने जा रही है। तो राजा मालदेव ने अपने विश्वसनीय अंगरक्षकों से कहा कि जैसे ही मैं फेरे लेने के लिए मंडप में पहुंचूं, आप सब एक कार्य करना कि राजा लूणकरण भाटी को उस मंडप में आने ही नहीं देना है, और जैसे ही विवाह संपन्न हो जाता है बात की बात मैं देख लूँगा। महाराजा मालदेव के अंगरक्षकों ने कहा, जो हुकुम महाराज, जैसा आप कहे। आप शांतिपूर्वक विवाह का कार्य संपन्न करें, हम किसी भी सूरत में लूणकरण सिंह भाटी को आपके विवाह मंडप में प्रवेश नहीं करने देंगे। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही फेरे चल रहे थे, लूणकरण अपनी तलवार लेकर के मंडप में जाने की कोशिश करता, किंतु अंगरक्षक उन्हें घेर लेते और किसी न किसी बात से उलझा करके फेरों से दूर ले जा करके अपने कार्यों में व्यस्त कर देते। लूणकरण मन ही मन में समझ गया था कि शायद मेरी बात का, मेरी साजिश, मेरे षड्यंत्र का राजा मालदेव को पता चल चुका है और अब मुझे इस बात को छोड़ने में ही मेरी भलाई है। और इस तरह से विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। बारात की विदाई हुई। राजकुमारी उमादेव महाराजा मालदेव के साथ जोधपुर पहुंची और महाराजा मालदेव विवाह से प्रसन्न होकर के महफिल में बैठे थे। उनकी एक और बात कि वह अफीम का शौक़ रखते थे, तो अफीम के नशे में चूर होकर के वह विवाह के सपने संजोने का कार्य कर रहे थे और उधर राजकुमारी उमादेव अपने प्रेम, अपने विवाह के मिलन की तैयारी में 16 श्रृंगार कर रही थी। तभी राजा मालदेव ने अपने सेवक से कहा कि महाराजा मालदेव सिंह रंग महल में पहुंचने जा रहे हैं, किंतु राजकुमारी उमादेव ने अपनी सखी, अपनी दासी, अपनी सच्ची प्रतीछाया भारमली को ये आदेश दिया कि महाराजा से कहना कि कुछ समय और विलंब लगेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारमली के बारे में। वैसे तो भारमली दहेज में दी गई एक दासी थी,
किंतु उसके बारे में भी जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि भारमली के माता पिता ने जैसे ही उसका जन्म हुआ था उसको जैसलमेर की सीमा पर फेंक दिया था। राजा लूणकरण सिंह उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि इस नवजात बालिका को किसी ने फेंक दिया है, तो उन्होंने उसे अपने राजमहल में लाया और अपने बेटी की समान लालन पालन शिक्षा दीक्षा कर रहे थे। वह राजकुमारी उमादेय के साथ पली बड़ी, उसकी बहन की तरह, एक सच्ची सहेली की तरह, तो उसी को विवाह में दासी स्वरूप भेज दिया था। तो भारमली भी अपने रूप सौंदर्य में बहुत ही प्रवीण, तीखे नाक नक्श, कटीली कमर, नखराले होठ और रूपवान थी। जैसे ही वो महाराजा मालदेव के पास पहुंची, राजकुमारी उमादेय का संदेश लेकर के कि राजकुमारी को थोड़ा समय और लगेगा, वह श्रृंगार कर रही है। तो महाराजा मालदेव जो नशे में चकनाचूर थे, काम उनके मस्तिष्क पर छड़ा हुआ था, उनके मन में राजकुमारी उमादेय से मिलन की जिज्ञासा। इस कहानी का अगला भाग देवराज की आवाज़ के अगले वीडियो में अवश्य बताया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ